हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे सी प्लस प्लस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके बीपीएससी टीआरई 3। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 3 जो कि एक्सपेक्टेड डेट है एग्जामिनेशन का। ठीक है, 5 अप्रैल। ठीक है, 5 अप्रैल एक्सपेक्टेड डेट है। ठीक है, और जितने भी सी प्लस प्लस के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद टॉप 50 क्वेश्चंस इन जस्ट 3 मिनट्स में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद जाकर के हम लोग जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो डाटा स्ट्रक्चर्स हो या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या आप मतलब बात करें कंप्यूटर नेटवर्क का या ऑपरेटिंग सिस्टम्स का या डीबीएमएस का, सारे के सारे यहाँ पे जो एमसीक्यू है, ये विद इन 15 डेज, ठीक है, 15 दिन में हम लोग सारे के सारे को कवर कर डालेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और वन बाय वन हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछा गया है कि हु इन्वेंटेड सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग वीडियो पॉज करके भी बता सकते हैं। देखिए, सी प्लस प्लस का इन्वेंशन किसने किया था उसके बारे में। तो कहता है डेनिस रीचे, केन थॉमसन, ब्रेन किंगम, ब्रार्ने स्टेटअप्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर डी है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे कहता है ब्रार्ने स्टेटअप्स द ओरिजिनल क्रिएटर्स ऑफ सी प्लस प्लस कब किया था। तो ये 1979 में एक बेल लैब्स में किया था। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पर्टिकुलरली बताइए कि अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताइए व्हाट इज सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस क्या है। तो देखिए, सी प्लस प्लस की जब बात करते हैं तो पहला कहता है सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस इज प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद सी प्लस प्लस सपोर्ट्स बोथ प्रोसीड्यूरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद सी प्लस प्लस इज फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप देखिए यहाँ पे देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। तो कहता है कि सी प्लस प्लस सपोर्ट्स बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी, है ना। चलिए, अब देखिए आगे बात की गई है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बताइए, कहता है अगला क्वेश्चन क्या है। तो कहता है कि व्हाट इज द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें से कौन सा करेक्ट सिंटेक्स है। तो कहता है यूजर डिफाइंड हाइडर फाइल्स। तो यहाँ पे देखिए हैश इंक्लूड यूजर डिफाइंड, हैश इंक्लूड यूजर डिफाइंड, उसके बाद हैश इंक्लूड यूजर डिफाइंड, उसके बाद देखिए यहाँ पे हैश इंक्लूड यूजर डिफाइंड। ठीक है, तो इस केस में देखिए यहाँ पे देखिए डबल कोटेड है, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो हम लोग जो करेक्ट आंसर किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सी प्लस प्लस यूज डबल कोटेड इंक्लूडिंग यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स। उसके बाद जाकर के और यहाँ पे ये बताया गया है कि पर्टिकुलरली क्या है कि द करेक्ट सिंटेक्स, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताइए, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कमेंट इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कौन से कमेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, तो इस केस में देखिए कमेंट्स, देखिए हम लोग ये भी यूज करते हैं, ये भी यूज करते हैं, ये यूज नहीं, ये भी यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाला देखिए, ये कमेंट डबल कोटेड, डबल कमेंट्स, और ये सिंगल कमेंट्स के लिए यूज होता है, ये मल्टीपल के लिए होता है। ठीक है, तो इस केस में देखिए हम लोग जो यूज करते हैं तो खास करके दोनों यूज करते हैं। ठीक है, ये वाला भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये करके ये भी करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द, ठीक है, फॉलोइंग यूजर डिफाइंड हेडर फाइल एक्सटेंशन यूज इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कौन सा एक्सटेंशन हम लोग यूज करते हैं। देखिए इस केस में जब बात करते हैं तो इस केस में यहाँ पे क्या है कि इस केस में हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है एच जी, सीपीपी, एच, उसके बाद एच एफ। ठीक है, तो इस केस में हम लोग जो यूज करते हैं सी प्लस प्लस के लिए, तो सी प्लस प्लस के लिए करेक्ट आंसर हम लोग एच, ठीक है, हेडर फाइल्स जैसे कि स्टूडियो डॉट एच, हाँ स्टूडियो डॉट एच लिखते हैं ना। ठीक है, ठीक, ये तो आप सी प्लस प्लस में सी में लिखते हैं। इसमें सी प्लस प्लस में हम लिखते हैं आईओ स्ट्रीम डॉट एच। ठीक है, आईओ स्ट्रीम डॉट एच लिखते हैं, यानी कि एच हेडर फाइल के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि बताइए, यहाँ पे क्या पूछा गया है। तो इस केस में यहाँ पे ये पूछा गया है कि बताइए कि व्हाट इज द फॉलोइंग करेक्ट
आइडेंटिफायर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कौन सा करेक्ट आइडेंटिफायर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेयर अंडरस्कोर 1 2 3, उसके बाद करके अगला है डॉलर वेयर नेम, उसके बाद देख करके सेवन वेरिएबल नेम, सेवन वेयर नेम। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हम लोग बात करते हैं तो वेयर अंडरस्कोर 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर है। अब चलिए, अब देखिए इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं। तो देखिए एक्सप्लेनेशंस क्या कहता है, ये कहता है कि एक्सप्लेनेशंस में यहाँ पे बताया गया है कि जो रूल्स होते हैं, ठीक है, राइटिंग आइडेंटिफायर्स एट द फॉलोइंग में कंटेंस लोअर कास्ट, ठीक है, लोअर केस अपर केस लेटर एंड डिजिट अंडरस्कोर ओनली शुड स्टार्ट विथ नॉन डिजिटल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और उसके बाद शुड नोट कंटेन ए स्पेशल कैरेक्टर लाइक एट द रेट अंडरस्कोर, ये सब हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स के रूप में, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कौन सा कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर, फ्रेंड कंस्ट्रक्टर। तो देखिए यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये आंसर होगा इसका क्या चीज, तो फ्रेंड कंस्ट्रक्टर नाम का कोई चीज नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन क्या किया गया है, तो इसमें कहा गया है कि एक्सप्लेनेशन फ्रेंड फंक्शन इज नॉट ए कंस्ट्रक्टर वेयर एज द अदर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स यूज फॉर द ऑब्जेक्ट इंस्टलाइजेशंस, ठीक है। तो कहता है फ्रेंड फंक्शन जो होता है कंस्ट्रक्टर्स के लिए यूज नहीं होता है, जहाँ पे कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्टर देखते हैं, ठीक है। और फ्रेंड का हम लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए, ऑब्जेक्ट के इंस्टलाइजेशंस के लिए हम लोग फ्रेंड फंक्शन का यूज करते हैं। और फ्रेंड फंक्शन जो होता है आपको पता होगा क्या कि फ्रेंड फंक्शन जो एक्सेस होता है ये मेंबर फंक्शन और डाटा मेंबर फंक्शन में प्राइवेट हो या प्रोटेक्टेड हो या पब्लिक हो, किसी भी एक्सेस स्फीयर में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे कहता है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच यूज इन सी प्लस प्लस, कहता है कौन सा अप्रोच सी प्लस प्लस में यूज किया जाता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट बॉटम अप, ठीक है, उसके बाद टॉप डाउन, ठीक है। तो देखिए सी प्लस प्लस की जब बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा बॉटम अप, ठीक है। तो सी प्लस प्लस कौन सा अप्रोच यूज करता है, तो सी प्लस प्लस बॉटम अप्रोच यूज करता है, वहीं हम सी का यूज करते हैं। सी प्लस प्लस कौन सा अप्रोच यूज करता है, तो बॉटम अप, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच यूज करता है। उसी केस में हम लोग सी की जब बात करते हैं तो ये टॉप डाउन अप्रोच यूज करता है, ठीक है। तो टॉप डाउन सी के जस्ट अपोजिट होता है सी प्लस प्लस अप्रोचेज में, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए जैसा कि जानते हैं कि जो सी है, ठीक है, सुपरसेट, ठीक है, सी के सुपरसेट क्या है, सी प्लस प्लस है। तो देखिए यहाँ पे बात किया गया है कि जो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, कहता है सी प्लस प्लस एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इज यूज्ड बॉटम अप्रोच टू सॉल्व यू ए प्रॉब्लम्स, है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे कहता है कि व्हाट इज द वर्चुअल इनहेरिटेंस। देखिए वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, आप चार ऑप्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए कहता है सी प्लस प्लस टेक्निक टू इनहांस द मल्टीपल इनहेरिटेंस, सी प्लस प्लस टेक्निक टू इंश्योर द प्राइवेट मेंबर ऑफ द बेस क्लास कैन बी एक्सेस somehow, ठीक है। सी प्लस प्लस टेक्निक्स टू अवॉइड मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लासेस, सी प्लस प्लस टेक्निक्स टू अवॉइड मल्टीपल कॉपीज ऑफ द बेस इनटू चिल्ड्रन ड्राइव्ड क्लासेस, ठीक है। इसका जो देखिए कैरेक्टर आंसर की बात करते हैं वर्चुअल इनहेरिटेंस की, तो वर्चुअल इनहेरिटेंस के केस में आ जाएगा सी प्लस प्लस टेक्निक अवॉइड मल्टीपल कॉपीज ऑफ द बेस क्लास इनटू ए चिल्ड्रन और ड्राइव्ड क्लास, ठीक है। अब देखिए अगला हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, तो देखिए यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 का। इसमें कहता है कि वर्चुअल इनहेरिटेंस इज सी प्लस प्लस टेक्निक विच इंश्योर दैट ड्राइव्ड क्लास कंटेन्स ओनली वन कॉपी बेस क्लास वेरिएबल्स रेफर, ठीक है। अब इस तरह से ये बताया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है कि पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे कुछ कोड दिया गया है, इंटीजर आस्ट्रिक पीटीआर इक्वल टू नल और डिलीट पीटीआर, है ना। तो इस केस में कहता है द प्रोग्राम इज नॉट स्मॉल सिमेंटिकली करेक्ट, उसके बाद द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड एक्सटेंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, द प्रोग्राम गिव्स ए कंपाइल टाइम ईटर, उसके बाद द प्रोग्राम, ठीक है, कंपाइल सक्सेसफुली बट
थ्रो एरर ड्यूरिंग द रन टाइम। तो देखिए इसका जब करेक्ट आंसर, देखिए जब यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। तो ये जो प्रोग्राम है ये कंपाइल होगा सक्सेसफुली। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, इंट स्टिक ptr इक्वल टू नल, उसके बाद डिलीट ptr, है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन से देखिए यहाँ पे उससे पहले देखिए एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है इस क्वेश्चन के लिए। तो कहता है कि देखिए above statement fully symmetric correct in C++ program delete null pointer and therefore the program is complete कंपाइल सक्सेसफुली, है ना। अब चलिए अगला बात करते हैं। अगला बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ कोड दिया गया है और इस केस में हम पूछा गया है, देखिए क्या है, कहते हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। देखिए हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस std int main int argc char const आस्टिक argb। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, हेलो छापेगा, वर्ल्ड छपेगा, उसके बाद एरर या हेलो वर्ल्ड छपेगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है एरर आएगा। ठीक है, तो देखिए एरर क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए इस केस में एरर क्या आएगा, तो कहता है कि यहाँ पे क्या है पर्टिकुलरली, कहता है देयर इज नो ऑपरेशन डिफाइंड, ठीक है, फॉर द एडिशन कैरेक्टर एरे इन सी प्लस प्लस। ठीक है, द कंपाइल थ्रोज एरर एंड द नोट अंडरस्टूड व्हाट डू अबाउट दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन क्या काम करें इसके बारे में इसको पता नहीं चल पाएगा, जिसके कारण ये प्रोग्राम जो है एरर दिखाएगा, है ना। तो ये क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा। अब देखिए अगला बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो इस केस में कहता है कि क्या है कि कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड डिलीट। देखिए यहाँ पे डिलीट है और यहाँ पे डिलीट के बाद ब्रैकेट में है, इसमें क्या डिफरेंस है जब हम सी प्लस प्लस की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इस 4 ऑप्शन में आपको देखने हैं। तो इस केस में यहाँ पे बताया गया, पहला ऑप्शन दिया है डिलीट इज सिंथेटिकली करेक्ट बट डिलीट इज रॉन्ग एंड हैज will give an error if used in any case। delete is used to delete normal object whereas delete, ये वाला जो delete है, ठीक है, delete और ब्रैकेट यूज टू पॉइंटर ऑब्जेक्ट। उसके बाद delete is कीवर्ड whereas delete उसके बाद बड़ी ब्रैकेट is an identifier। delete is used to delete single object whereas delete used to multiple array pointers of the object। तो देखिए इस केस में हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये डिलीट इज यूज टू डिलीट सिंगल ऑब्जेक्ट वेयर एज डिलीट, और ये वाली बड़ी ब्रैकेट जो है यूज टू मल्टीपल एरे पॉइंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जब बात करते हैं तो एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है, तो कहता है एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे दिया गया है कि जो डिलीट है, ठीक है, विदाउट बिग ब्रैकेट का, तो ये यूज किया जाता है सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए, इस स्लाइड के लिए, और न्यू कवर कीवर्ड का जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ये डिलीट और बड़ी ब्रैकेट के जो बाद है उसके लिए। ठीक है, तो ये दोनों में उसके बाद अगर कहता है यूज टू डिलीट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट इस स्लाइड विथ न्यू ऑपरेटर्स। ठीक है, न्यू ऑपरेटर के साथ हम लोग ये डिलीट बी ब्रैकेट का यूज करते हैं और ये सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग डिलीट का यूज करते हैं। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या था, ये डी था, है ना। आप चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो कहता है कि यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कहता है कि व्हाट हैपेंस, ठीक है, प्रोग्राम, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम दिया है, इसमें क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहता है हैश इंक्लूड stdio.h int main void int new equal to 5 printf और प्रेजेंट डी और न्यू। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है एरर इन सी एंड सक्सेसफुली इन एग्जीक्यूटेड इन सी प्लस प्लस, एरर इन बोथ सी एंड सी प्लस प्लस, एरर इन सी प्लस प्लस एंड सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन इन सी, उसके बाद ए सक्सेसफुल रन इन बोथ सी एंड सी प्लस प्लस। इसका जो करेक्ट आंसर है जब हम बात करते हैं, देखिए ये क्या होगा, एरर आएगा सी प्लस प्लस में और सी में सक्सेसफुली रन कर जाएगा। तो क्यों रन करेगा इसके बारे में देखते हैं हम लोग, सी प्लस प्लस में क्यों एरर आएगा और सी में क्यों एरर आएगा। ठीक है, अब सी में क्यों सक्सेसफुली रन कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि न्यू कीवर्ड, ठीक है, सी प्लस प्लस देयरफॉर डिक्लेयर द वेरिएबल नेम न्यू बट देयर इज नो सच न्यू इन सी एंड देयरफॉर प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड एक्जीक्यूटेड इन सी प्लस प्लस। ठीक है, और देखिए यहाँ पे iostdio.h रिपोर्ट आप गए। देखिए इस केस में हम लोग करेक्ट आंसर क्या मारे थे, इसका जो करेक्ट आंसर मारे थे वो सी लगाए थे, है ना। अब चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि यहाँ पे कुछ प्रोग्राम दिया गया है और इस केस में क्या इसका आउटपुट आएगा। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि stdio हैश इंक्लूड stdio.h void main void फंक्शन void printf हेलो, उसके बाद void main और फंक्शन
और फंक्शन 2। तो देखिए यहाँ पे कहता है आउटपुट हेलो टू इज इन बोथ सी एंड सी प्लस प्लस, ईरर इन सी एंड सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन इन सी प्लस प्लस, ईरर इन सी प्लस प्लस एंड सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन इन सी, और ईरर इन बोथ सी एंड सी प्लस प्लस। ठीक है, तो इस केस में देखिए आंसर जो आएगा ईरर आएगा सी में एंड सी और सी प्लस प्लस दोनों में आएगा। क्यों आएगा, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसके बारे में बताया गया है। कहते हैं जैसे कि वॉइड फंक्शन होते हैं, ठीक है, फंक्शन वॉइड नीड्स टू नो आर्गुमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए वॉइड फंक्शन को क्या होता है, फंक्शन जो कि वॉइड है इसको कोई भी आर्गुमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, और इस केस में फंक्शन 2 को कॉलिंग करने के लिए और टू पैरामीटराइज, ठीक है, स्टेटमेंट इज ईरर। ठीक है, यहाँ पे दो पैरामीटर देखिए, यहाँ पे क्या है, दो यहाँ पे क्या दिया गया है, आर्गुमेंट दिया गया है जो कि इसको जरूरत नहीं था। ठीक है, वॉइड में जो भी फंक्शंस लिखते हैं उसको आर्गुमेंट का जरूरत नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे टू क्या दिया गया है, आर्गुमेंट के रूप में दिया गया है, जिसके कारण ये ईरर आएगा, है ना, चाहे वो सी हो या सी प्लस प्लस। चलिए अब देखिए आगे बात करते हैं। आगे जो यहाँ पे दिया गया है क्या, कि पर्टिकुलरली बताइए कि क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन से कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट दिस पॉइंटर। ठीक है, अब देखिए दिस पॉइंटर के बारे में आप जानते होंगे, तो उसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि बताइए दिस पॉइंटर के बारे में क्या सही है। ठीक है, कहता है दिस पॉइंटर इज पास्ड एज ए हिडन आर्गुमेंट इन ऑल स्टैटिक वेरिएबल ऑफ a class। ठीक है, this pointer is passed at a hidden argument in all class the functions of the a class। this pointer is passed a hidden argument in all non-static functions of class। this pointer is passed as a hidden argument of static, ठीक है, functions of a class। ठीक है, इस केस में देखिए हम जब बात करते हैं दिस पॉइंटर के बारे में, तो दिस पॉइंटर आप सी प्लस प्लस में पढ़े होंगे, इसके बारे में हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। जो दिस पॉइंटर होते हैं ये पास करते हैं हिडन आर्गुमेंट इन ऑल नॉन स्टैटिक फंक्शंस में। ठीक है, स्टैटिक फंक्शन में नहीं करते हैं, नॉन स्टैटिक फंक्शन हो तो वहां पे दिस पॉइंटर को हम लोग पास करते हैं हिडन आर्गुमेंट के साथ। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देखने से पहले। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या पूछा गया, कहा गया है कि जो स्टैटिक फंक्शंस है टाइप ऑफ ग्लोबल फंक्शंस फॉर क्लास so all objects share common instance of a static function whereas all objects have their own instance। अपना उसके पास इंस्टांस होता है, और नॉन स्टैटिक फंक्शन हैंड पास हिडन आर्गुमेंट इन ऑल नॉन स्टैटिक मेंबर बट नॉट स्टैटिक मेंबर। ठीक है, नॉन स्टैटिक में पास कर सकता है लेकिन स्टैटिक में पास नहीं कर सकता है दिस पॉइंटर, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो गया था ये ऑप्शन नंबर सी हो गया था। ठीक है, अब देखिए अगला बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ कोड दिया गया है और इसमें पूछ रहा है कि बताइए क्या है इस कोड का आउटपुट आएगा। देखिए यहाँ पे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, हैश इंक्लूड एल्गोरिदम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन और स्ट्रिंग इक्वल टू स्पीच इन टेक्स्ट, और इस तरह से एस डॉट इरेज मूव, इस तरह से यहाँ पे कोड दिया गया है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर से बात करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है स्पेस इन टेक्स्ट, स्पेस इन टेक्स्ट, स्पेस ऐसे स्पेसेस, स्पेसिस इन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो स्पेस इन टेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अलग इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। क्या एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे क्या है, फिर बात करते हैं देखिए कहाँ पे एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज यूज करते हैं। इस केस में कहता है कि वी फॉर्म एल्गोरिदम रिमूव इन स्पेस स्ट्रिंग आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे जी प्लस प्लस देखिए सी टू पे, उसके बाद सी आउट ए आउट लगाएंगे और स्पेस टैक्स आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये पहला वाला इसका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। अब देखिए आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है कि यहाँ पे भी कुछ कोड दिया गया है और इस कोड का आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, कौन सा कोड ओनली। ठीक है, कहता है आउटपुट, ठीक है, एरर और कंपाइलेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल एरर एनी कंपाइलेशन, कौन सा कोड इसमें एरर देगा। ठीक है, कंपाइलेशन टाइम पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोड वन ओनली, नाइदर कोड नॉट, ना ही वन देगा ना ही टू देगा, वो दोनों देगा, कोड टू देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों जब हम बात करते हैं ना ही मतलब कोई भी कोड यहाँ पे एरर नहीं देगा। देखिए यहाँ पे सारा चीज फॉलो किया गया है। ठीक है, इसका सिंटैक्स भी सब चीज सही है। ठीक है, करेक्ट है, कहीं पे कोई एरर नहीं है, चाहे वो पहला वाला ये वाला कोड हो या ये वाला कोड हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये था पूरा। अब देखिए यहाँ पे कुछ अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18th नंबर क्वेश्चन है। तो कहता है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, प्रोवाइड सी सी प्लस प्लस बट नॉट इन सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बात की गई है डबल फ्लोट इंट बुल और
इंट। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो गया, आंसर डी हो गया, ठीक है। और इस तरह से ये जो करेक्ट आंसर से इसका क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, है ना। तो देखिए इसके बारे में क्या है, कहते हैं सी प्लस प्लस प्रोवाइड बुल, ठीक है। सी प्लस प्लस बुलियन टाइप का जो अपना डेटा टाइप से प्रोवाइड करता है, ठीक है। बट सी में ऐसा कुछ नहीं है, बुल टाइप का कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बुल हो गया, ठीक है। अब चलिए क्या है, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ स्नेप, तो यहाँ पे देखिए कुछ स्नेप, ठीक ठीक है, दिया गया है और इसमें कहता है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। इसका आउटपुट क्या क्या होगा, ठीक है। इस केस में देखिए जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हैश इंक्लूड सारा चीज कोड को आप देख लीजिए। हैश इंक्लूड डॉट, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन इंट पी, उसके बाद बुल बुल बी फॉल्स, ठीक है। तो ये सब की हम बात करते हैं तो इस केस में हमारा इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आंसर आएगा 16 आ जाएगा। क्यों आएगा, तो देखिए यहाँ पे बुल ए ट्रू, बुल बी फॉल्स, इंट एक्स, एक्स इक्वल टू 10, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे पी का जब हम वैल्यू पुट करते हैं एक्स, उसके बाद अगर यहाँ पे वाई, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, फर्स्ट टाइम में 10 प्लस 15, ठीक है। तो फिर 10 प्लस 5 15 हो जाएगा और फिर दोबारा एक बार रन करेगा क्योंकि यहाँ पे किससे एक बार ट्रू है, ठीक है, एक ही बार ट्रू है तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा। तो और इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो गया 16, ठीक है। अब देखिए अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग अगले सेट में हम लोग अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे कहता है कि बाय डिफॉल्ट ऑल द फाइल्स इन सी प्लस प्लस ओपेंड डैश इन मोड, ठीक है, बाइनरी मोड, बीटीएस मोड, टेक्स्ट मोड, इसकी मोड, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये टेक्स्ट होगा, ठीक है। अब देखिए टेक्स्ट क्यों होगा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है कि जो टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली जो बाय डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है, सी प्लस प्लस में, ठीक है, जितने भी फाइल होते हैं ओपन इन टेक्स्ट मोड में, ठीक है, टू द रीड फाइल्स एज ए नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है। नॉर्मल टेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, रीड करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लगभग में 30 के अप्रोक्सीमेट, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व किए। हम लोग अगले दिन से हम लोग देखेंगे कि 50 क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है, फिर अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे सारे कंटेंट आपको देखने को मिलेगा बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड और सी प्लस प्लस से लेकर के, चाहे वो डाटा स्ट्रक्चर हो, डीबीएमएस हो, डाटा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ठीक है। उसके बाद लेकर के आपको नॉन टेक्निकल जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के जो पूछे जाएंगे जीके जीएस, चाहे जिसमें जो इंडियन हिस्ट्री से हो या ज्योग्राफी हो, वो सारी चीज आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो मैथमेटिक्स जो 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज आपको देखने को मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।